हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर ऑल जी के सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, ऑल जी के सेंटर पर सबसे पहले जनरल साइंस की जो क्लासें हैं वो शुरू हो चुकी है। 2 क्लासें पहले हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। आज तीसरी क्लास शुरू होने जा रही है। दोस्तों, इन सब में जनरल साइंस जो बेसिक है उनका क्लियर किया जा रहा है। तीसरी क्लास आज हम शुरू करें। इससे पहले हमने इससे आगे जो पॉइंट पढ़ा था, कीट बक्से के बारे में पढ़ा था। और वे पादप जो कीड़े मकोड़े खा के अपना जीवन यापन करते हैं, कीट पक्षी थे। और उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मृतजीवी। कौन सा दोस्तों? मृतजीवी। मृतजीवी पादप अगला टॉपिक है, मृतजीवी पादप। ये कौन से पादप आते हैं, इनके अंदर कौन से जीव आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। मृतजीवी पादप से पढ़ने से पहले आपको पीछे जो क्लासें पढ़ती उनसे आप कांटेक्ट कर पाओगे। कांटेक्ट जो पीछे पढ़ा था उनके बारे में आप इनको जोड़ पाओगे। अगर वो पीछे वाले वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, मृतजीवी पादप क्या होता है, इसके अंदर हम बात करेंगे कि मृतजीवी ऐसे पादप जो मरे हुए जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, मृतजीवी पादप कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। मृतजीवी पादप ऐसे पादप जो मरे हुए जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं यानी जीवन बिताते हैं, वो मृतजीवी की श्रेणी के अंदर आते हैं। इसके बाद हम अगला एक और है इसी की श्रेणी के अंदर, सहजीवी पादप। सहजीवी पादप। दोस्तों, इस शब्द को पढ़ने से हमें कुछ चीजें समझ में आ रही है कि सह का मतलब साथ होता है और जीवन जो साथ बिताते हैं, ऐसे पादप जीव जो ऐसे पादप जीव जो एक दूसरे के साथ रहकर अपना जीवन बिताते हैं। ऐसे कहें, दोनों सहजीवी ऐसे पादप जो एक दूसरे के साथ रहकर अपना जीवन बिताते हैं, वो सहजीवी पादप की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, सबसे जरूरी चीज इसके अंदर आपको ये समझनी होगी कि सहजीवी और मृतजीवी पादप में अंतर क्या है। मृतजीवी ऐसे पादप हैं जो मरे हुए जीवों को, कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, मृतजीवी पादप की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और उसी प्रकार सहजीवी पादप ऐसे पादप होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहकर अपना भोजन एक दूसरे के साथ रहकर ग्रहण करते हैं और उसके साथ अपना जीवन भी उसके साथ बिताते हैं, तो वो सहजीवी होते हैं, यानी कि साथ साथ जीने वाले सहजीवी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम दोस्तों एक और जो चीज है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो पौधों के जो प्रकार थे, मृतजीवी पादप है, सहजीवी पादप है, उनके बारे में पूरी जो बात हो चुकी है। लेकिन लाइकेन में हम बात करेंगे। लाइकेन एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा आइटम जिसके बारे में बात करेंगे कि लाइकेन में दो पादप। लाइकेन में कितने पादप? 2 पादप। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा आगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है
कि इसके अंदर कुछ विशेषता है जो दूसरों में नहीं है। वो विशेषता क्या है उसको देखिएगा। लाइकेन में दो पादप कवक व शैवाल, कवक व शैवाल साथ साथ रहते हैं। कवक और शैवाल साथ साथ रहते हैं। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। लाइकेन में पादप और कवक से लाइकेन में, ये लाइकेन एक पदार्थ है, ऐसा पादप है मान लीजिए, उसके अंदर दो पादप पाए जाते हैं। कितने? दो। दोनों कौन कौन से हैं? एक कवक है, दूसरा शैवाल है। दोनों जरूरी है और ये महत्वपूर्ण पॉइंट इसलिए है कि लाइकेन में दो पादप कवक और शैवाल साथ साथ रहते हैं। हम यहाँ बात कर रहे थे सहजीवी की। इसका उदाहरण एक अच्छा सा लाइकेन है, क्योंकि ऐसे पादप जीव जो एक दूसरे के साथ साथ रहकर अपना जीवन यापन बिताते हैं, करते हैं, उनको सहजीवी कहते हैं। उसी तरह उसका एक अच्छा उदाहरण क्या है? लाइकेन। लाइकेन के अंदर दो पादप और लाइकेन के अंदर दो पादप है। कौन कौन से? एक कवक है, दूसरा शैवाल है, जो दोनों साथ साथ रहते हैं। दोस्तों इसके बाद हम एक और बात करते हैं टॉपिक की, विलयशील। इसके बारे में बात करते हैं, विलयशील। बहुत सिंपल और साधारण जनरल साइंस की यहाँ से शुरुआत हो रही है। देखिए विलयशील क्या होता है। देखिए इसके अंदर ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो जल में, ऐसी वस्तुएं जो जल में पूर्ण रूप से, जल में पूर्ण रूप से घुल जाती हैं। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि विलयशील, एक शब्द आया है विलयशील, ऐसा शब्द है जिसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की जरूरत है कि विलयशील क्या होता है। देखिए विलयशील ऐसी वस्तुएं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाती है। ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जिनको जल में डालने के पूर्ण रूप से घुल जाती है, और उसके हम कुछ उदाहरण को समझेंगे। दोस्तों सबसे बढ़िया उदाहरण चीनी, चक्कर जैसे बोलते हैं, चीनी और नमक, ये जल के बहुत ही अच्छे विलयशील पदार्थ हैं जो जल के अंदर अच्छी तरह से घुल जाते हैं। दोस्तों इसके बाद अविलयशील। विलयशील का ओपोजिट, सीधा ओपोजिट, अविलय, अविलय, अविलयशील। ये पहले विलयशील था, अब अविलयशील है, सीधा उल्टा है कि ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलती, पूर्ण रूप से नहीं घुलती है, मिलती है, घुलती है, नहीं घुलती है। सीधी सी बात है कि विलयशील ऐसी वस्तुएं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाती है, जल के अंदर आराम से पूरी घुल जाती है। आपको फिर वो वस्तु का जो रूप है वो आपको नजर नहीं आता है। जैसे आपने चीनी और नमक उसके अच्छे उदाहरण है। और उसके बाद हम अविलयशील की बात करें, ऐसी वस्तुएं जो जल में पूर्ण रूप से घुलती है, जल के अंदर पूरी रूप से नहीं घुलती है। ये ऐसी वस्तुएं जल के अंदर कितना भी डाल के रख दो, लेकिन पूरी एकदम जो रूप है उसका वो आपको देखने को मिलेगा, यानी पूरी रूप से नहीं घुलेगी। और उसके जो अच्छे उदाहरण हैं उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पे उदाहरण, अच्छे उदाहरण की बात करेंगे। उसके उदाहरणों के अंदर चौक का पाउडर है, चौक का
पाउडर ये पानी के अंदर नहीं घुलेगा। एक नंबर उदाहरण। और दूसरा नंबर उदाहरण इसका रेत का है, मिट्टी का है, जो पानी के अंदर पूरी तरह से नहीं घुलती है, उसके कारण हमेशा जल के अंदर घूमते रहते हैं, एकदम समाप्त नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये थे विलयशील, अविलयशील और इसके अच्छे अच्छे उदाहरण दोनों, बहुत ही सुंदर। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही सिंपल शब्द आता है हमारे सामने, पारदर्शी। अगला शब्द है कौन सा दोस्तों? पारदर्शी। पारदर्शी बहुत ही सिंपल शब्द है और इसको हम लगभग 6ठी 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं। तो उसका मतलब अर्थ क्या होता है? पारदर्शी को क्या मतलब, क्या बोलेंगे हम? पारदर्शी किस शब्द, इसकी जो परिभाषा है क्या होगी, तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे पारदर्शी के बारे में। ऐसी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनके ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पर हम आसानी से देख सकते हैं, वो पारदर्शी की श्रेणी के अंतर्गत आती है। पारदर्शी किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनके आर पर हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे कोई कपड़ा होता है, एकदम महीन कपड़ा होता है, उसके हम आर पार से देख सकते हैं, और बहुत ज्यादा अगर कपड़े की सिलाई बहुत ज्यादा जाड़ी है तो उसको हम देख नहीं पाएंगे। और इसके अपारदर्शी और इसके बाद अपारदर्शी, दोनों शब्द देखिए, विलयशील, अविलयशील, पारदर्शी। अब कौन सा शब्द आना चाहिए? अपारदर्शी। अपारदर्शी अपारदर्शी दोस्तों देखिए, अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? ऐसी वस्तुएं कैसी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल चीजें हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, आर पार हम नहीं देख सकते हैं, जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, वो वस्तुएं अपारदर्शी की श्रेणी के अंतर्गत आती है। दोस्तों यहाँ तक हमने जो चीजें पढ़ी है उनको एक बार फिर मैं चाहता हूँ कि रिवाइज कर दी जाए, जिनसे आपको पता लगे कि क्या क्या चीजें हमने अभी तक पढ़ी है। उनको एक बार फिर देखिए दोस्तों, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आज पढ़ा मृतजीवी। मृतजीवी पादप, ऐसे पादप जो मरे हुए जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। ऐसे पादप जो मृतजीवी पादप की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आया सहजीवी। ऐसे पादप जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना जीवन बिताते हैं, वो होते हैं सहजीवी। और एक अच्छा, इसका बहुत ही शानदार उदाहरण उसका था लाइकेन। क्या था दोस्तों? लाइकेन। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, क्योंकि लाइकेन में 2 पादप हैं। यहाँ सहजीवी की बात हो रही थी और यहाँ आ गया लाइकेन में कितने पादप हैं? 2 पादप हैं। दोनों कौन कौन से हैं? एक कवक है, दूसरा शैवाल है। कवक और शैवाल दोनों साथ साथ रहते हैं दोस्तों। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विलयशील। विलयशील ऐसी वस्तुएं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाती है, जल में पूर्ण रूप से घुल जाती है, विलयशील होती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने चीनी को पढ़ा, चीनी बहुत ही अच्छा उदाहरण है जल में विलयशील का। उसके बाद हमने नमक को पढ़ा, ये भी जल के अंदर आसानी से घुल जाता है, इसलिए ये दोनों इनके नाम लिखे। इसके बाद अविलयशील, डायरेक्ट ऑपोजिट है इनका, अविलयशील। ऐसी वस्तुएं जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलती,
ये घुलती है, ये नहीं घुलती है। सीधी सी बात, कितना सा फर्क है, इतना सा फर्क है, नहीं घुलती है। और उसका उदाहरण कौन कौन से हैं आपके सामने? शॉक का पाउडर जो बोर्ड पे लिखने के लिए यूज किया जाता है, उस शॉक का पाउडर है। उसके बाद रेत है, ये एक ऐसी इसके कण बहुत महीन होते हैं, आप कितना भी सोच लो मिल जाएगी लेकिन नहीं मिलेगी, और इसके कण कहीं ना कहीं पानी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो बहुत सारे कण आपको पानी के अंदर हमेशा मिलेंगे। इसके बाद देखिए पारदर्शी। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, पारदर्शी एक ऐसा शब्द है जिनके ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। आर पार जिन कोई भी जैसे ये पेन है, ये पारदर्शी हम नहीं कह सकते क्योंकि इसके आर पार हम नहीं देख सकते। कोई ऐसी वस्तु होगी जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे एकदम पतला सा कपड़ा होगा उसके आर पार हम देख सकते हैं, तो वो एक पारदर्शी होगा। जैसे देखने ग्लास आने को होते हैं पहनने के लिए, उनको वो पारदर्शी होते हैं। उसी की जगह कुछ दूसरा घास लगा दी जाए जो पारदर्शी नहीं होगा, जैसे जो दूसरा घास होता है जिससे हम देख के चेहरे के वो जो भी मतलब वो बाकी वाले काम करने के लिए होते हैं, उनके चेहरे उनके वो ये नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। तो ये पारदर्शी की श्रेणी वो काश नहीं आते हैं। और ये पारदर्शी के बाद अपारदर्शी ऐसी वस्तु जिन्हें आप हम नहीं देख सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल दोस्तों, यह समझाने की ज्यादा जरूरत भी नहीं थी और बिल्कुल साधारण सी बात थी। और हम अब इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं अभी। पारदर्शी और पारदर्शी इनके बारे में पढ़ा। इनके बाद एक और शब्द आता है, उसका नाम है पारदर्शी। और अपारदर्शी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद पारभासी। पारभासी एक शब्द है, उसका नाम है पारभासी। पारभासी, ये तीनों शब्द आपने पढ़े होंगे। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी। पारदर्शी के अंदर हम आराम से आसानी से दूसरी साइड देख सकते थे, सॉरी। और अपारदर्शी के अंदर हम दूसरी साइड देख नहीं सकते थे। और तीसरा शब्द आया हमारे सामने पारभासी। इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, ऐसी वस्तुएं जो हमें थोड़ी थोड़ी नजर आती है, थोड़ी नजर आती है, लेकिन फर्क कितना है? लेकिन हमें वो स्पष्ट नजर नहीं आती है। हमें स्पष्ट नजर नहीं आती है दोस्तों। इसमें पारदर्शी के अंदर पार देख सकते थे, अपारदर्शी के अंदर हम नहीं देख सकते थे, लेकिन पारदर्शी के अंदर हम देख सकते हैं, लेकिन वो वस्तुएं एकदम स्पष्ट नजर नहीं आने वाली हैं। इतना सा फर्क है दोस्तों। सिंपल सी सीधी सी बात आपको एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि पारदर्शी अपारदर्शी और तीसरा शब्द है पारभासी। इन तीनों शब्दों को समझना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दोस्तों। देखिए, पारभासी के अंदर, पारदर्शी के अंदर हम वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों। देखिए, बहुत साधारण बात है, देख सकते हैं। पारदर्शी के अंदर हम वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी के अंदर नहीं देख सकते।
नहीं देख सकते। देखिए दोस्तों, पारदर्शी के अंदर हम देख सकते हैं और पारदर्शी के अंदर नहीं देख सकते। पारभासी के अंदर स्पष्ट नहीं देख सकते। बात कितना सा फर्क है, स्पष्ट नहीं देख सकते, स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। ये जो तीनों बातें हैं बहुत ही सिंपल लेकिन समझने वाली बातें हैं। पारदर्शी के अंदर हम देख सकते हैं, अपारदर्शी के अंदर हम नहीं देख सकते, पारभासी के अंदर स्पष्ट नहीं देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। ये तीनों बातें थी। इसके बाद दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। चलिए उसके बाद एक छोटी सी बात है जानकारी के लिए, उसको बता देता हूँ। रुई शब्द आते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि किस शब्द के बारे में बात कर रहा हूँ। रुई जो प्रत्येक घर के अंदर दिए लगाने के लिए जो बाट के रूप में प्रयोग की जाती है वही रुई है। वहां उसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ कि रुई के अंदर ये जो बनती है इसका प्रोसेस, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए रुई बनती है, ये कपास के जो पौधे होते हैं उनसे प्राप्त होती है। अब कपास के पौधे के कौन से भाग से मतलब जो प्राप्त होता है कपास का, वो कौन सा भाग होता है? जैसे हम आम के भाग, जो आम का पेड़ होता है उससे आम प्राप्त करते हैं, वो फल के रूप में प्राप्त करते हैं। उसी तरह दोस्तों रुई के पौधे से हम रुई को फल के रूप में प्राप्त करते हैं। कपास के पौधे से रुई, कपास के पौधे से हमें फल के रूप में प्राप्त होती है। सिंपल सी बात है कि रुई है जो हर घर में प्रयोग की जाती है वो कपास का पौधा होता है। कपास के पौधे से हमें ये जानने की जरूरत है कि कपास के पौधे से, कपास का जैसे पौधा है दोस्तों, पौधा सही बनेगा नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो पौधा मान लिया तो इसके यहाँ तो वो जड़ें हैं, सबको पता है, ये जो तना है, लेकिन यहाँ पत्तियां भी होगी। लेकिन जो जैसे आम का पौधा पेड़ मान लीजिए तो यहाँ जो फल लगते हैं फल के रूप प्राप्त होता है। इसी तरह ये जो कपास का पौधा मान लीजिए और कपास का जो फल लगता है वो फल क्या होता है? रुई होता है। और उसको हम हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं और जो हर घर में प्रयोग की जाती है।